हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास सुबह 7 बजे होती है और जिसमें हम वन लाइनर जीके की मॉडल पेपर लेकर आते हैं। वन लाइनर जीके की सीरीज चला रहे हैं। आप सभी आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। वन लाइनर 10,000 से ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं और मैं जिसमें इतिहास कराऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले इतिहास कराने वाला हूँ। ठीक है, वन लाइनर, फिर मैं संविधान कराऊंगा, फिर मैं ज्योग्राफी, फिर मैं साइंस, फिर भूगोल भारत का और विश्व का। इसी तरह जुड़े रहिए। 15 से 20 मिनट की छोटी सी वीडियो मैं डेली वन लाइनर लाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। 10 लाख पर वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। और चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आगे चलिए। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907। कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा? दीनबंधु मिश्र ने लिखा। और बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित था? सन्यासी विद्रोह पर। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? अमृत बाजार पत्रिका। और कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? आमार सोनार बंगला। और 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में की गई थी। और किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? शाह अब्दुल्ला अजीज ने किया। और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदौली आंदोलन से। चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। और साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहाँ की? अहमदाबाद में। और विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? अभिनव भारत से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947। और भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? लॉर्ड क्लीमेंट एटली। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम संग्राम इतिहासकार किसने कहा? बीडी सावरकर ने। और सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? ये किसान थे। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। और वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। कौन थे? स्वामी विरजानंद। चलिए आगे बताइए। मुस्लिम समाज सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? अहमदिया आंदोलन द्वारा। और गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था।
गदर पार्टी का। और आगे देखिए कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920। सूरसेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। और अगला प्रश्न है कि रोलेक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्यालय कहाँ था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था। मुख्य कार्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली। और कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से। और भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ की थी? इलाहाबाद के दरबार में। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को स्वीकार किया? करौली ने। और मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैविट थे। और किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि दी? सैयद अहमद खां को। किसकी? सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? बाल गंगाधर तिलक के। सूरसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया? चटगांव आर्म्स डकैती का। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और आगे बताइए कि मैक्सवेल ब्रैमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बारदौली सत्याग्रह से। आगे बताइए कि बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी के। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी? सतारा की थी, सबसे ज़्यादा दिन तक चली थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु और कान्हा ने। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। खुदाई खिदमगार के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। और 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। P.E. रॉबर्ट्स का यह कथन है। किसका? P.E. रॉबर्ट्स का। चलिए आगे चलते हैं। बताइए अवध 1857 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉस्टर्न थे। और आगे बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? 1920 में BR अम्बेडकर ने। और 1907 ईस्वी में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। आगे देखिए किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन चलाया? रोलेक्ट एक्ट का लगना। और किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने पर। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लेखक क्रमशः हैं अशोक मेहता और वीर सावरकर। और 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। और लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? महारानी घोषणा पत्र 1858। चलिए
आगे चलते हैं और आगे बताइए कि देश की प्रथम ट्रेड यूनियन माने जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? 1918 में। पी.वी. वड़िया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय थे। और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1936 लखनऊ में। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करना तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? रोलेट एक्ट का लागू होना। होर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे को इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी है? R.C. दत्ता की है। और 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? M.N. रॉय। कौन था? M.N. रॉय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास इतने ही रखते हैं। मिलते हैं कल इससे आगे की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।